कैसे हैं आप सब। और अभी उतनी देर से मैं काम ही काम लगी हुई हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाया। अभी पानी भी नहीं पिया है, बस अभी थोड़ी सी पूजा और बची है नीचे। अभी सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी का और भगवान जी का पूजा करना, तो उसका करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो चलो चलती हूँ छत पे। बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है, चारों तरफ से देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना वैसा टाइप का कोई भी मौसम नहीं है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं सोच रही थी कुछ और पहनने को, बट जल्दी में यही मिला तो मैंने यही पहन लिया है। और मेरा सारा काम भी हो गया यहाँ पे, इसलिए बंद कर देते हैं। बाई चांसली बिल्ली या बंदर आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मेरी सारी क्लीनिंग भी हो गई है और हम नीचे भी जा रहे हैं, सारा काम हो गया है हर तरफ से। चलो चलते हैं नीचे। तो गैस यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे जो पौधा तुलसी का लगा है वो नया लगा है, कुछ दिन ही हुए हैं सावन में। और यहाँ पे राधा कृष्ण है, सारे भगवान रखे हुए हैं, तो इनको भी दिया बाती करके आरती कर दिया। अब बस जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज चने ही मैंने बनाए हैं। तो मैं हर बार जब भी चने बनाती हूँ ना, हर बार अलग अलग बनाती हूँ। कभी बॉयल हुए चने की रेसिपी बना देती हूँ, मतलब बॉईल करने के बाद ऐसे ही कच्चा सब कुछ आइटम डाल के ही खा लेना है। कभी फ्राई करके, कभी मसाले वाले चने, कभी चाट, तो कभी मतलब मैगी मसाला डाल के। तो आज मैं मैगी मसाला डाल के चने बना रही हूँ, तो बहुत ही यम्मी से बन के रेडी होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो हमारा सॉरी मतलब लंच तो अभी नहीं हुआ है, लंच बनाने की ही प्रिपरेशन चल रही है। और एक बज चुका है। देखो नीचे अरवी का वो पड़ा था पानी। हाँ आ रही है मम्मा, आप चलो। तो ब्रेकफास्ट हो चुका था हम लोग का। हाँ बेटा, हाँ अभी आ रही मम्मा। तो मैं जल्दी फटाफट बना लेती हूँ सारी अरवी, ऐसे मसाले में मिक्स करके अब मैं छोका लगा लेती हूँ, जल्दी से बना लेती हूँ। हाँ इनको तो चैन नहीं होता, इनको मिलना ही मिलना है। जाओ जल्दी से, अब मम्मा का गीला हो रहा है ड्रेस, जाइए आप। यहाँ पे घुइयाँ यानी कि अरबी की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, बस ऊपर से इसमें धनिया डालना है मुझे। कभी कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना लिमिट क्रॉस हो जाती है। वो अभी मेरी आंखों में ना नींद भरी हुई है बैंकर वाली, और पूरा 2 बज चुका है। एनी को नहला के हम सुला दिए हैं, ये देखो कैसे सो रही है। तो इसको नहला के मैंने सुला दिया। बहुत ही मतलब ये भाई काम भी करो, इसको भी संभालो। मतलब 2 बजे के टाइम पे मैं डेली फ्री हो जाती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, सुबह से वही सब नाश्ता पानी खाना पीना, जबकि 2 जन है मैं और मम्मी, तभी इतना इरिटेशन हो जाती है। पूरा दिन चीखते चिल्लाते, पता है मेरे सामने जरा सा भी अगर शोर होता है ना तो मेरे यहाँ पे तुरंत ही दर्द होने लगता है। मुझे एकदम ना शांत वाला वातावरण चाहिए होता है, एकदम सब जगह शांत शांत हो। जैसे ही खाना खाने बैठी, तैयार करने बैठी, तब तक इसने पॉटी कर ली। अरे पॉटी करी है, फिर उसको क्लीन कराओ, फिर मेरे को फिर दोबारा से। बच्चों में नहीं किया था ठीक है, मैं नहीं वो करती हूँ, दिन भर बच्चे सूसू पॉटी करते हैं वो ठीक है, लेकिन अभी मुझे पूजा का टाइम है आज, ठीक है। सुबह भोग थोड़ा बहुत लगाया था, अभी पूरा खाना नहीं भोग लगाया भगवान को। तो पूरा खाने का उनका भोग बना ही रही थी, सिर्फ उनकी पूजा की पूड़ियाँ ही बची थी, वो सेकनी थी। मैंने कहा वो सेक लूँ, बाकी के फिर वो जो बाद के काम है वो करूँगी। अब मुझे फिर दोबारा से नहाना पड़ेगा, तब जाके मैं पूजा की सेकूँ। पहले तो पूरा क्लीन करूँ, पूरा पोछा मारूँ जाके। इतना दिमाग ख़राब हो जाता है इस वजह से, आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं। अभी हम फ्री होंगे ज़रा सा, 2-3 बज जाएगा बस, तब तक ये महारानी जग जाएंगी, फिर शाम को लगो। पूरा दिन ही ऐसे ही निकलता है। चलो मैं जल्दी अभी सो गई हूँ, लेटना तो है ही नहीं, कोई काम करना नहीं, तो एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तब तक आप लोग वो देखोगे तो मैं और काम भी निपटा लूँगी। क्या मैं नहा चुकी हूँ, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है और नहाए हुए मेरे को आधा घंटा हो गया है। कितना बज रहा, 3:30 बज चुका है। 3 बजे तक नहा लिया था। और भगवान की जो मेरे को पूड़ियाँ भोग बनानी थी वो बना के मैं रखा ही, भगवान का पूरा भोग बना दिया। अब शाम को जब हवन करेंगे तो भगवान को भोग रख दिया, निकाल के उनको चढ़ा देंगे। अभी मैं अपने लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ और अरवी की सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो फटाफट से अब मैं ये खा लेती हूँ। तो ये लीजिए, आप लोग भी लंच कर लीजिएगा, बहुत टाइम हो गया आज मैंने लंच नहीं किया है। चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। ये हमारे भगवान जी का भोग जो मैंने उनके लिए बनाया हुआ है।
बस हवन मैंने कर दिया है। हवन करने के बाद मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ और भगवान जी को भोग भी लगाना है, तो भोग की थाली मैंने रख दी हुई है, तो भगवान जी भोग ग्रहण करेंगे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हाँ भगवान जी के पैर छुओ। हाँ तो वहाँ गया। अच्छा सही से हाथ जोड़ो। बाबा जय करो, हाथ जोड़ो बाबू। हमारी पूजा पाठ हो गई है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने करी। पता चला कि इतने से इतने बजे तक ही है पूजा, तो जल्दी से जल्दी मैंने पूजा करी। और मैं रेडी होके ही पूजा करने वाली थी, फिर एकदम से टाइम निकलता जा रहा था। मैंने कहा चलो पूजा कर लेते, फिर उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होती हूँ जाके। जैसा भी जो भी मतलब पीछे देखो कुछ लोग बाहर इतनी दूर बैठे हैं ना, वहाँ इलाके में बैठे हैं, लेकिन फिर भी घूरम घूर मचाए हैं, वहाँ से यहाँ देखे जा रहे हैं। तो आज संडे था तो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया, और ये वाली मैंने चोटी करी है पीछे से, देख कैसी वाली लग रही देखो। ये देखो ये वाली यहाँ से पूरा जो करते हैं ना फ्रेंच वाली वो, और ऐसे करके चूड़ियाँ पहन ली हैं मैंने। थोड़ा सा मेकअप कभी कभी अच्छा लगता है। वो लोग ना घूरम घूर मचाया, मेरे को कोई डर नहीं लगता। जिसको जो करना है वो करता रहे, मेरे को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है भाई। मेरा भी वो प्रॉपर काम है, मुझे वो करना ही करना है। तो अभी शाम का टाइम है, बस अभी नीचे जाऊंगी, बिड़ई बनाऊंगी जाके, यानी कि बिड़ई जो दाल की कचौड़ी खस्ते टाइप की बनते हैं वो बनाऊंगी जाके, और फिर उसके साथ आम, तो वही सब होगा। और अभी मुझे आपसे एक लोगों के बारे में बात करनी है, बहुत इत्मीनान से बैठ के आराम से बात करनी है। सोच रही थी कि यहीं बैठ के बात कर लूँ। रुको 1 मिनट। इनका 24 घंटे ब्रश ही होता रहता है। ये देखो अभी पूजा इन्होंने भी साथ में बैठ के करी, ब्रश ब्रश बस मांगती रहती है। तो हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। रोशनी पता नहीं कैसी धुंधली धुंधली सी हो रही है। हाँ यहाँ पे ठीक आ रही है। तो मुझे आपसे एक लोगों के, एक यूट्यूबर के बारे में बात करनी है, जिनका यहाँ पे मैं नाम शो नहीं करूंगी, क्योंकि नाम शो करेंगे ना तो उनके कुछ कहते हैं ना बाबू अलग हटो, तो कुछ वो सोच सकती हैं, कुछ भी सोच सकती हैं। तो मेरा वो मुद्दा नहीं है कि मैं किसी यूट्यूबर के बारे में बुराई कर रही हूँ। बेटा मम्मा कर चुकी हैं, आप वहाँ थोड़ा बैठो, टॉयज के साथ में खेलो आगे। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टाइटल लगा के रखा था, जब मैंने कहा था आखिर इंतजार की घड़ी हुई खत्म, मतलब ऐसे करके कुछ टाइटल डाला था। बहुत दिन से मुझे इस चीज का इंतजार था, और आखिर ये घड़ी आ ही गई है। मैंने ये टाइटल डाला था ना, तो मैंने ये टाइटल डाला, उसके कुछ 2 से 3 दिन बाद मैंने देखा है उन्हीं यूट्यूबर के उस पे उन्होंने भी सेम यही टाइटल डाला था कि आखिर इतने दिनों के बाद ये घड़ी आ ही गई है। और मैंने जैसे ही देखा मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मेरा टाइटल उठा के डाल दिया है, लेकिन मेरे को बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि हर टाइम हर कोई उनके या मेरे भी कोई वीडियो नहीं ऐसे देखते हैं, तो लेकिन मन में जो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, शायद मेरे मन में वही बात है, वही मन सामने वाले के मन में बात है, तो डाल देता है। तो मेरे को ऐसी, लेकिन मेरे को एक चीज याद आई कि जब वही काम मैंने किया था तो मेरे लिए इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया गया था। आप लोग समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी यूट्यूबर के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे मैंने ना तो थंबनेल मतलब कुछ ऐसा था, ठीक है ना, टाइटल मैंने कॉपी किया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने मन से डाला था, अपने मन से।
है ना। तो उस चीज को लेके इतना ज्यादा बवाल मचा दिया गया था कि मेरा थंबनेल चुराया है, मेरा टाइटल चुराया है, और ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करने लग गई थी। तो मतलब मेरे को ये चीज इतनी गंदी लगी कि जब मैंने किया था तो मेरे लिए उनकी बहन, उनका मतलब दुनिया भर का ड्रामा हो गया था मेरे ब्लॉग को लेके, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। अगर मैं चाहती ना तो मैं भी कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, पर्सनल जाके उन पे उनको बोल सकती थी कि आपने मेरा ये टाइटल क्यों कॉपी किया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, मैंने बोलने से पहले ही मतलब उन्होंने सोचा कि शायद उनकी गलती है। उनको अंदर से खुद अजीब सा लगा होगा, भाई मैंने कोई गलती करी है, शायद ये टाइटल कॉपी हो रहा है किसी का, तो मैं उठा के उसको चेंज कर देती। उन्होंने फटाक से वो टाइटल कर दिया चेंज उठा के। तो वही चीज मैं देख रही हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स अगर कुछ कर रहे हैं ना तो बड़े आके यहाँ पे मुंह खोल के ऐसे ड्रामा मचा के जाते हैं। अगर वही बड़े यूट्यूबर करते हैं तो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं, पता नहीं कुछ भी समझ लेते हैं। उनको कहते हैं ना, वही जिन्होंने मेरे बारे में ड्रामा किया था ना, वो भी बिना सपोर्ट के आगे नहीं आए, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि मैं मेहनत से आई हूँ, फलाना आई हूँ, ठिकाना आई हूँ। जब चैनल उन्होंने खोला था ना सपोर्ट के लिए, वो भी यहाँ वहां सबसे बोल रही थी, ठीक है। अगर वही हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो तुरंत उनका एग्जाम्पल क्या होता है, अरे भैया और यूट्यूबरों को देखो तो मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो अपने घर वालों की क्यों फिर हेल्प कर रही हो, उनकी भी करना बंद कर दो अगर इतनी ज्यादा तुमको वो पड़ी हुई है। तो वही चीज मेरे को ना थोड़ा माइंड कर गई। मैंने कहा सही बात है ना, इंसान ना अपनी बात पे कभी नहीं टिकता है। आज के जमाने में ना किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, अगर खुद ने वही काम कर दिया ना तो उंगली तुरंत उठ गई। तो मैं ये चीज बर्दाश्त कभी नहीं करती हूँ कि मैं अगर सही थी तो मेरे को गलत क्यों बोला गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो अपने उसमें रहो, ठीक रहो। जो भी यूट्यूबर्स हैं जितनी भी बकवास करते हैं ना, तो आप लोग को खुश होना चाहिए। अगर छोटे यूट्यूबर्स ने आपका टाइटल अगर कॉपी कभी भी कर भी लिया है ना तो खुश होना चाहिए भाई कि मेरा टाइटल फेमस हो गया। लेकिन पता नहीं उनका एम है भैया, जरा सा सब्सक्राइबर क्या बढ़ गया तो उन लोगों के ना दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हाँ बेटा, क्या मम्मा चाहिए? मम्मा आ रही है, दे रही है भी आपको। चलो आप थोड़ा सा निकालो, चल के मम्मा के लिए लाओ, मम्मा फिर आपको देती हूँ। ओके, जाओ लेके आओ। क्या देख रही हो, क्या है, क्या हो गया? तो वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इन बड़े यूट्यूबर्स पे कभी बिलीव मत करो, वो भी बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। मेहनत सभी करते हैं बाईटी पे आगे, कोई यहाँ पे ऐसी तैसी नहीं कर रहा है अपनी आगे, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपना अपना काम ही कर रहे हैं। तो कोई किसी को सिखाए मत कि टाइटल कॉपी किया। तो जैसे हम लोग को बोला जाता है ना व्यूज पाने के लिए, भैया हमारा 2-3 हजार व्यूज में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग के जितने व्यूज आते हैं उसी में हम लोग खुश रहते हैं। तो अपनी औकात में और अपने लिमिट में ही सबके सब रहो, बड़े हो, ठीक है। बड़े यूट्यूबर्स किसके वजह से बनते हो? हम व्यूवर्स, हम सब्सक्राइबर्स और जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं की वजह से बढ़ते हो ना। अगर उन्हीं को आप लोग धोखा दे दे के फ्रॉड कर करके ये सब कर रहे हो ना तो कितने दिन कर पाओगे भाई? तो वो चीज ना समझने की कोशिश करो। मुझे किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी बात यहाँ पे रखी थी, सो मैंने आपके साथ रख दी है भैया। तो ऐसा कोई किसी के साथ मत करो, ठीक है। एनी बेटा क्या कर रही हो? तो चलो अब मैं चलती हूँ नीचे, मुझे बनाना है कुछ कुछ कुछ। तो ये तो शैतानी ले रही है बहुत ज्यादा, इसको पानी में पिला देती हूँ। हाँ, कपड़े सारे निकाल लिए? क्यों निकाले? अच्छा गिर रहे हैं, रुको मम्मा रख रही हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कल रात में दाल भिगोई थी ना, वो देखो अच्छे से फूल गए। चने और उड़द की दाल है। अब मैं इसको बस ग्राइंड कर दूंगी, और ग्राइंड में ये मैं लहसुन डालूंगी, और लहसुन के साथ थोड़ी खड़ी मिर्च डालूंगी लाल वाली, और थोड़ी सी मैं अदरक भी डाल के बस ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए दाल अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आज ये कचौड़ियों में ये वाला मसाला मिक्स करूँगी। तो ये मसाले में आप लोग ये इसका घोल बना लो। घोल बना के बस 2-3 चम्मच डाल के घोल बना लो, और ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर लो। फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर जो मसाले होते हैं जितने, वो फिर निकाल के आप लोग भून सकते हो ऑयल में। जैसे सौंफ होती है, जीरा होती है, हरी मिर्च, हींग है। तो यहाँ पे सौंफ नहीं थे, मैंने नहीं डाली थी। तो ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से फ्राई कर लो। इसके बाद जो मसाले हैं, हरा धनिया, सॉरी ये सब नमक है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है,
और जो पिसी हुई खटाई होती है, अमचूर होता है, वो सब डाल के मिक्स कर लो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे जब तक एक तरफ दाल मैंने भून के रख दी है। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ कचौड़ियों के लिए, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक है, हींग है, गरम मसाला है, ऑयल है, तो ये सारी चीज़ें मिला ली हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मिलाई हुई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस अब सारी सामग्री लग के रेडी है। अब मुझे इसकी करनी है फिलिंग। तो फिलिंग करने के लिए आटा भी सॉफ्ट हो चुका है और एक एक करके मैं बनाने भी लगी हूँ। तो ऐसे इसी आकार में जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो आज चोटी अच्छी लग रही है ना, बताना कैसी लग रही है मेरी हेयर स्टाइल। तो ऐसे करके बस ऐसी सारी कचौड़ियाँ मैं फिल कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा ही दाल थोड़ा ही लगता है, और मैंने बहुत ढेर सारा डाल दिया था, तो मैं ज़्यादा ही भर रही हूँ क्योंकि मुझे और मम्मी को ही खाना है। तो बस इसी तरीके से सारी फिलिंग हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके सेक लेंगे। अगर चाहो तो ऐसे हाथों से भी दबा सकते हो, नहीं तो बेलन चला के भी आप बना सकते हो। तो बस इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ तल लेनी है, तो बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बनती हैं। इसी टाइप में बिड़ई भी बनती है, वो आग में सेकी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। ज़्यादा नहीं खानी थी, हम लोग को थोड़ी बहुत ही खानी है। सो गाइज, आज का खाना हमारा यही है। आज के दिन आम जरूर खाए जाते हैं बिड़ई के साथ में। किस किस ने खाए हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।